अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 10। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद हम इसके फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को मैं रीड करने जा रहा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है, इन अ पर्टिकुलर ईयर a total of 5,10,000 patients were admitted to hospitals। तो हमें पहली स्टेटमेंट में बताया जा रहा है कि किसी एक खास साल में टोटल 5,10,000 5,10,000 पेशेंट्स को एडमिट किया गया है हॉस्पिटल्स में। आगे मेंशन है, देयर वर 12,000 डॉक्टर्स एंड 38,000 नर्सेज रजिस्टर्ड इन द कंट्री एंड 800 वॉलंटियर्स हु हेल्प्ड आउट इन द हॉस्पिटल्स। तो आगे आपको बताया जा रहा है कि ये हॉस्पिटल्स जिस कंट्री में थे और जहां पर ये 5,10,000 5,10,000 पेशेंट्स को एडमिट किया जा रहा था हॉस्पिटल्स में, तो इस सारे प्रोसेस में 12,000 डॉक्टर्स और 38,000 नर्सेज ने हेल्प की जो कि उस कंट्री में रजिस्टर्ड थे, और 800 वॉलंटियर्स भी थे। वॉलंटियर्स का मतलब जो खुद से रजाकाराना तौर पे इसमें हेल्प करना चाहते थे, खुद से अपनी तरफ से काम करना चाहते थे, हेल्प करना चाहते थे। तो 800 वॉलंटियर्स भी थे जिन्होंने इस प्रोसेस में हेल्प करी। तो वो कह रहे हैं फाइंड द रेशियो ऑफ, तो आपने रेशियो निकाल कर दिखानी है। यानी अगर हम यहां तक कंक्लूड कर लें तो टोटल 5,10,000 पेशेंट्स हैं जिनको हॉस्पिटल्स में एडमिट किया गया है, और इस प्रोसेस में 12,000 डॉक्टर्स, 38,000 नर्सेज और 800 वॉलंटियर्स ने हेल्प की है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपने रेशियो निकाल कर दिखानी है। पहले पार्ट में किसकी, द नंबर ऑफ पेशेंट्स टू द नंबर ऑफ डॉक्टर्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स की नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ, और सेकंड पार्ट में भी आपने फाइंड द रेशियो ऑफ, रेशियो ही फाइंड आउट करके दिखानी है, द नंबर ऑफ डॉक्टर्स टू द नंबर ऑफ नर्सेज टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। यानी नंबर ऑफ डॉक्टर्स की, नंबर ऑफ नर्सेज की और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स की, इन तीनों क्वांटिटीज की आपस में आपने रेशियो फाइंड आउट करके दिखानी है। तो इन दोनों पार्ट में जो ये टू का वर्ड है ये आप समझ लीजिएगा ये रेशियो के लिए यूज हो रहा है, इसको आपने रेशियो के साथ रिप्लेस करना है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं हम सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ उसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में अपने रेशियो निकालनी है नंबर ऑफ पेशेंट्स की और नंबर ऑफ डॉक्टर्स की। तो इसलिए हम यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे नंबर ऑफ पेशेंट्स, यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा नंबर ऑफ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स, और इस टू को मैं रिप्लेस करूंगा रेशियो के साथ। इस टू का मतलब है रेशियो, तो आप यहाँ पे रेशियो का सिंबल बनाएंगे। ये मैंने रेशियो का सिंबल बना दिया, और इसकी नंबर ऑफ पेशेंट्स की रेशियो किसका निकाल के दिखानी है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स के साथ। तो आगे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है। अब क्योंकि मैंने इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, मुझे इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पता है। मुझे पता है टोटल पेशेंट्स कितने हैं, वो है 5,10,000। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स की जगह पे मैं लिख दूंगा 5,10,000, आगे रेशियो का सिंबल वैसे ही। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स की जगह पे क्या लिख दूंगा, ऊपर वैल्यू गिवन है 12,000, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 12,000। ठीक हो गया। अब देखें, रेशियोज आपको बेसिकली कंपैरिजन करके देती हैं, कंपैरिजन करना बताती हैं। तो अभी आप बेसिकली कंपैरिजन कर रहे हैं नंबर ऑफ पेशेंट्स का और एक तरह का नंबर ऑफ डॉक्टर्स का। अब हमने इस रेशियो को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, फर्दर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है जब भी इस तरह वैल्यूज आपके पास रेशियोज में लिखी हुई नजर आती हैं तो आप हमेशा ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है 1 के अलावा जो आपकी इन वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अब ये जो हमारे पास पहले वैल्यू लिखी हुई है 5,10,000, आप इसके एंड पे देख सकते हैं इसके लास्ट 3 डिजिट 0 हैं, और जो ये दूसरी है आपके पास नंबर ऑफ डॉक्टर्स की जो वैल्यू है 12,000, इसके भी लास्ट 3 डिजिट 0 हैं। तो जब भी आपके पास ऐसी वैल्यूज आए जिनके लास्ट 3 डिजिट 0 हो, वो हमेशा 1000 से डिविजिबल होती हैं। यानी ये भी कंप्लीट वैल्यू 1000 से डिविजिबल है और ये भी कंप्लीट वैल्यू 1000 से डिविजिबल है, और आप रेशियो को बेसिकली फर्दर फाइंड आउट करना चाहते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो ऐसे सिनेरियो में आपने, अगर आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाता है जो कि आपकी इन गिवन वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो आपने हर एक वैल्यू को उसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देना होता है। तो क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर 1000 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं, क्योंकि इनके लास्ट डिजिट 0 है, तो इसलिए हम इस पहली वाली वैल्यू को भी 1000 से डिवाइड कर देंगे और दूसरी वाली वैल्यू को भी 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो 5,10,000 है इसको भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। यहाँ पे मैंने कर दिया रेशियो का सिंबल, और यहाँ पे जो आपके पास ये 12,000 लिखा हुआ है इसको भी आप 1000 से ही डिवाइड कर देंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, आप इस तरह कह लें कि ये जीरोस इन जीरो से कट जाएंगे, यहाँ पे भी ये जीरोस इन जीरो से कट जाएंगे, तो यहाँ पे जस्ट रह जाएगा 510 यानी 510, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो का सिंबल वैसे ही। यहां पे जस्ट रह जाएगा आपके पास 12। अब आपने फिर दोबारा देखना है कि क्या अभी भी आपके गिवन नंबर 1 के अलावा किसी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो बिल्कुल है। आप देखें 12 भी जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है और 510 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसलिए मैं इन दोनों को
2 पर अब डिवाइड कर दूंगा। तो सेम नंबर हमेशा ढूंढना होता है जो आपके इन गिवन वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हूं। तो 510 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 255। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को 2 पर जब डिवाइड किया जा रहा होता है इसका मतलब उसका हाफ किया जा रहा होता है, तो हमेशा आपको ऊपर वाली वैल्यू का हाफ ही आंसर के तौर पे मिलता है। तो 510 का हाफ होता है 255, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 255 भी लिख सकते हैं, और यूं भी आप कर सकते हैं कि 2 1 टाइम्स 2, और 2 को जब हम 255 से करेंगे वो आपके पास कितना आएगा 510। आप डिवीजन करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे तो बहुत आसान है, 2 1 टाइम्स 2 और 2 6 टाइम्स 12, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 6। अब आपने देखना है कि क्या फर्दर अभी भी कोई ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर है तो आपने फिर उस नंबर से इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करना है। तो आप देखिए 6 जो है ना, ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, लेकिन 255 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। 6 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और 255 भी आपके पास 3 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। 3 2 टाइम्स 6 होता है, और 3 को 85 से करेंगे तो 255 मिल जाएगा। अब आप यूं भी चेक कर सकते थे, मैंने आपको ये रूल्स भी बताए हैं कि जैसे 255 लिखा हुआ है, इसके आप तमाम डिजिट्स को ऐड करें, जैसे 2 + 5 + 5, तो ये 2 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, और 2 + 5 हो जाएगा 7, और 7 + 5 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ डिजिट्स को ऐड करने के बाद एक ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, 12 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो ओरिजिनल नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो इस तरह आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं कि कोई नंबर 3 पर डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों 3 से डिविजिबल है, तो इसको भी 3 पर डिवाइड करूंगा और इसको भी 3 पर डिवाइड करूंगा। ये मैं आपको बता चुका हूं, 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 85 टाइम्स 255 होता है। तो यहाँ पे आ गया 85, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे आपके पास ये रेशियो का सिंबल, और 3 1 टाइम्स 3, और 3 2 टाइम्स 6, और यहाँ पे आ गया 2। अब आप देखें ये दोनों नंबर को अगर आप नोटिस करें, ये तो 2 है, तो 2 ने सिर्फ 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 1 के अलावा ये 2 सिर्फ 2 से ही कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन 85 जो है वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब अब 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि आपके इन दोनों वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब यही आपका फाइनल आंसर है। तो पहला पार्ट आपका हो गया। पहले पार्ट में जो आपने रेशियो फाइंड आउट करनी थी नंबर ऑफ पेशेंट्स टू नंबर ऑफ डॉक्टर्स की, वो आपने फाइंड आउट कर ली है, वो है 85:2। अब यहां पर आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर आप यहां पर 1000 के अलावा कोई और नंबर ढूंढ लेते या मौजूद होता जो इन दोनों वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होता, जैसे 2 भी इन दोनों वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा था, तो आप उससे भी कर सकते थे, उससे भी इवेंचुअली आपका आंसर कटिंग करने के बाद यहां तक ही आ जाना था। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं इसके पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में आपने रेशियो ही फाइंड आउट करके दिखानी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द रेशियो ऑफ, किसकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ डॉक्टर्स की टू द नंबर ऑफ नर्सेज टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। तो इन तीनों जो डिफरेंट आपके पास ये क्वांटिटीज है, इन तीनों की आपस में रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो आप इन तीनों को इस तरह मेंशन करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा नंबर ऑफ डॉक्टर्स, जिस चीज का जिक्र पहले आएगा उसको आपने पहले ही लिखना है। सबसे पहले आएगा नंबर ऑफ डॉक्टर्स का जिक्र, क्योंकि इसी को पहले लिखा गया है। 2 की जगह पे आप रेशियो का सिंबल यूज करेंगे। आगे है नंबर ऑफ नर्सेज, तो आगे हम लिखेंगे नंबर ऑफ नर्सिस, तो ये नर्सिस को हमने मेंशन यहां पे कर दिया। फिर आगे 2 है, इसकी जगह पे रेशियो का सिंबल, और लास्ट में है नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, तो यहां पे हम लिख लेंगे नंबर ऑफ वॉलंटियर्स। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब इन तीनों की आपको वैल्यूज बताई गई है। नंबर ऑफ डॉक्टर्स की जो आपके पास वैल्यू है वो ऊपर गिवन है, वो है 12,000, तो आप इसके नीचे लिख देंगे यहाँ पे 12,000। ठीक है, आगे रेशियो का सिंबल। नंबर ऑफ नर्सिस जो है उसकी वैल्यू भी ऊपर गिवन है 38,000, यहाँ पे आप लिख देंगे 38,000। आगे रेशियो का सिंबल, और नंबर ऑफ वॉलंटियर्स की वैल्यू आपको यहाँ पर बताई गई है, वो है 800, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 800। अब ये 3 डिफरेंट वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, और क्योंकि हमने रेशियो को फर्दर सिंप्लीफाई करना है, फर्दर फाइंड आउट करना है, तो आपने देखना है कि क्या इन तीनों नंबर्स को 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर है जो कि इन तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर करता होगा तो आपने उसी नंबर से इन तीनों को जो है डिवाइड कर देना है। अब अगर आप नोटिस करें इस लास्ट वाले नंबर से देखें, सबसे छोटा यही है कि इसके लास्ट 2 डिजिट 0 हैं। इधर भी आप देखें, अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स देखें 0 हैं, इधर भी आप देखें लास्ट 2 डिजिट 0 हैं। तो किसी भी नंबर के लास्ट 2 डिजिट 0 हो वो 100 से लाजमी डिविजिबल होता है। अब ये इधर कहने का मतलब ये नहीं है कि ये 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, ये 2 से भी है, लेकिन जितना बड़ा नंबर चूज करेंगे जो कि आपके गिवन वैल्यूज को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा होगा, उतने स्टेप्स बच जाएंगे, उतनी चीजें आसान हो जाएंगी। अदरवाइज ये सबके सब 2 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन अगर लास्ट 2 डिजिट 0 हो तो लाजमी 100 से डिविजिबल होता है। 100 बड़ा नंबर है 2 से, तो इससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस वाली वैल्यू को भी 100 पे डिवाइड कर दूंगा,
इस वाली वैल्यू को भी 100 पे डिवाइड कर दूंगा और इस वाली वैल्यू को भी 100 पर डिवाइड कर दूंगा। मैं 1000 से यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकता था, उसकी वजह यह है कि 800 जो है वो 1000 से डिविजिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने 100 से किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों जीरो से इन दोनों जीरो से कट जाएंगे, तो ऊपर जस्ट बचेगा 120, नीचे वाले 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती, रेशियो का सिंबल। इधर भी ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गए, तो यहाँ पे बच गया जस्ट 380, आगे नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो का सिंबल। और यहाँ पे भी दोनों जीरो इन दोनों जीरो से कट गया, तो यहाँ पे जस्ट बच गया 8। अब आप देखें कि ये आपके जो है तीनों नंबर्स किस और नंबर से डिविजिबल हैं कंप्लीटली 1 के अलावा। तो ये 8 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है, 120 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है और 380 भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नंबर हो वो हमेशा पूरा का पूरा नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जिस तरह ये 0 लिखा हुआ है, 0 को भी हम इवन की कैटेगरी में मानते हैं, तो ये पूरा नंबर भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल, इसका भी लास्ट डिजिट 0 है, ये भी कंप्लीटली डिविजिबल। और ये तो बहुत ही इजी है, 8 है, इवन नंबर है, 2 के टेबल में आता है, आपको वैसे ही पता है, तो ये भी 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसलिए हम इन तीनों को किस पर डिवाइड कर देंगे अब 2 पर, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। अब ये बहुत इजी है, 2 1 टाइम्स 2 होता है और 2 60 टाइम्स 120 होता है, तो यहां पर आपके पास आ गया 60, नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, रेशियो का सिंबल। अब यहां पे 380 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, तो 2 पर डिवाइड करने का मतलब होता है हाफ करना। 380 का हाफ क्या होता है, वो होता है 190, तो आप लिख देंगे 190। यूं भी कर सकते थे 2 1 टाइम्स और 2 190 टाइम्स, एक ही इसका भी मतलब होता। आगे चलते हैं, रेशियो का सिंबल, यहाँ पे 2 1 टाइम्स और 2 4 टाइम्स, तो ये आ गया 4, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अभी भी आपके तीनों के तीनों नंबर्स अगेन 2 पर कंप्लीटली डिविजिबल हैं। तो फिर दोबारा हम इसको भी 2 पर डिवाइड करवाएंगे, इसको भी 2 पर डिवाइड करवाएंगे और इसको भी 2 पर डिवाइड करेंगे। तो 2 1 टाइम्स 2 30 टाइम्स होता है 60, तो यहाँ पे आ गया 30, आगे रेशियो का सिंबल। अब 190 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, तो 190 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास हो जाएगा अराउंड 95। तो 2 1 टाइम्स 2 और 295 टाइम्स 190, आप इसको मैनुअल डिवीजन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया 95 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, रेशियो का सिंबल और 2 1 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया 2। अब आप देखें कि आपके क्या ये तीनों नंबर्स 1 के अलावा किसी और नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो सबसे छोटे नंबर से हम स्टार्ट लेते हैं, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 है, तो 2 सिर्फ 1 और 2 से ही कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब बाकी नंबर को भी 2 से ही कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, 1 से तो हमेशा ही हर नंबर डिविजिबल होता ही है। तो देखिए 95 2 से डिविजिबल नहीं होता, तो इसका मतलब है आप सारों को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि सब ने फिर एक ही नंबर से होना था। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचती नहीं है, क्योंकि अगर बाकी नंबर किसी और से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे भी, तो वो फिर ये जो 2 है ये उन नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है 1 के अलावा जो आपके इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। इसका मतलब जो रेशियो आपने फाइंड आउट करनी थी वो आपके पास आ चुकी है। तो ये जो आपने रेशियो फाइंड आउट करनी थी, नंबर ऑफ डॉक्टर्स टू द नंबर ऑफ नर्सेज टू द नंबर ऑफ वॉलंटियर्स, वो आपने फाइंड आउट कर ली, वो आ गई है 30 रेशियो 95 रेशियो 2, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो याद रखें यहां पर जो मैंने नंबर्स को डिवाइड करवाया है, अगर आपको इसके अलावा कोई फैक्टर मिल रहा हो तो आप उससे भी स्टार्ट ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 100 से स्टार्ट लें, आप 2 से भी स्टार्ट ले सकते हैं। ये जस्ट स्टेप्स को आप कह लें कम करने के लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली 100 से डिवाइड करवाया है। अदरवाइज आपको कोई और फैक्टर मिल रहा हो जो इन तीनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, आप उससे भी स्टार्ट लेंगे, तो इवेंचुअली आपका आंसर सेम ही आएगा। तो उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ आया होगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।